अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक मैम, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। ओके। आज किस टीचर के साथ क्लास थी? मैम आपके साथ थी और मैम नबीला के साथ थी, तो वो कहते हैं कि आज मेरा नेट का कोई इशू है तो मैं कल ले लूंगी। सही। जी रमज़ान मुबारक। कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है। यस मैम। तो मैम दो दो क्लासेस ही हुआ करेंगी? देख लें, दो भी अगर एक ही करनी हो तो मतलब जैसे आपके लिए सूटेबल हुआ। मैम दो दो मुश्किल नहीं हो जाएगी? वैसे हमारा सिलेबस भी वैसे तो इतना ज्यादा भी रहता है। हाँ, अगर सिलेबस जिस सब्जेक्ट का सिलेबस ज़्यादा रहता है फिर उसकी तो आपको कंटिन्यू वैसे ही करनी पड़ेगी। जिसका कम रहता है ना, लाइक हो जाएगा तो मतलब उसकी क्लास की जा सकती है, तो उसका देख लीजिएगा। मैम क्लास का टाइमिंग थोड़ी जल्दी रख लिया करें ना, इस टाइम सारे लोग फ्री नहीं होते। हाँ, नेक्स्ट कल से तो जल्दी रखूँगी। आज जी थोड़ा सा था तो इसलिए थोड़ी सी मैं बिज़ी थी, इसलिए फिर ये टाइमिंग रखी थी। जी नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह जल्दी ही हुआ करेगी, क्योंकि फिर अफ्तारी की भी तैयारी करनी है। यस मैम। 1:32 to 3 o'clock इस तरह से कुछ क्लास कर लिया करेंगे। फिर 3 से फिर मेरी 3 o'clock फिर आपके साथ ना इस तरह से क्लास हुआ करेगी, 3 to 4 या 3 to 3:40। वैसे तो एक ही सेशन में लेती हूँ। इसी तरह से बस ना 3 o'clock फिर आइंदा हम लोग रमज़ान में मेरी जो टाइमिंग होगी क्लास की वो तो फिर 3 o'clock होगी। तब तक ओके ज़ोहर की मैम। नमाज वगैरह पढ़ के मैम मॉर्निंग में नहीं हो सकता? मॉर्निंग में एक्चुअली वो दूसरी क्लासेस भी लेनी होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू है। वो भी डेली बेसिस पे है। अफ्तारी के बाद भी आप लोग नहीं फ्री होते होगे ना? नो मैम, इफ्तारी के बाद तो नहीं, उस टाइम हिम्मत ही नहीं होती। चले देखते हैं क्या होता है। जब फ्री हुआ करेंगे बस क्लास रख लिया करेंगे। वैसे 3 o'clock हुआ करेगी। यस मैम। मेरा तो सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं रह गया। ये आज आई थिंक 8th पॉइंट है ये जो मैंने आपको कवर करा देना है। कुछ आप एक तो आज आपको असाइनमेंट्स भी असाइन करूँगी। टोटल आई थिंक 14 है, इस तरह से हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। ये 8th पॉइंट है आपकी आउटलाइन से स्टेट चार्ट डायग्राम। ठीक है, ये जो हम लोग करने लगे हैं ना, ये तो इसके बाद थोड़ा सा ही मतलब इतना ज़्यादा नहीं रह गया हुआ जो मेजर था ना, मतलब जिसमें से, और ये हैं भी मतलब जो इम्पोर्टेंट थी। क्लास डायग्राम्स ऑलमोस्ट हम लोग सारी कर चुके हुए हैं। अब आगे डिज़ाइन पैटर्न्स आएंगे, वो हम लोग करेंगे। Yes, this is point number 8 from the outline, state chart diagram and implementation। वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलें मैं स्टार्ट करती हूँ। इसके बाद जैसे जैसे आते जाएंगे फिर मैं उनको करती रहूँगी। एडमिट ओके, ये हम लोग आज जो देखने लगे हैं वो है स्टेट चार्ट डायग्राम्स। स्टेट चार्ट डायग्राम्स जिस तरह से हम लोगों ने देखी थी सीक्वेंस डायग्राम्स, उसी तरह ही स्टेट चार्ट डायग्राम्स है। उसमें क्या था कि हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स आ जाती थी कि मतलब उस चीज़ का सीक्वेंस आ रहा था। कि मीन्स कि हम लोग चेक कर रहे थे कि सीक्वेंस वाइज के कोई भी फंक्शन है उसका सीक्वेंस हम लोग ने देखा था। इसमें हम लोग देखेंगे स्टेट्स वगैरह को, इवेंट्स वगैरह को। इसमें हमारे पास ये आ जाएगा। स्टेट से ही हमें समझ आ रही है कि स्टेट चार्ट डायग्राम्स मीन्स कि हम लोग इसमें स्टेट्स का फ्लो देखेंगे, उसका सीक्वेंस देखेंगे, उसको हम लोग स्टेप वाइज जो है वो देखेंगे नेक्स्ट। तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट चार्ट डायग्राम को। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन
कि मीन्स दैट व्हाट इज स्टेट चार्ट डायग्राम। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टेट मशीन क्या है, हमारे पास स्टेट मशीन क्या होती है। इसमें हम लोग देखते हैं कि बेसिकली जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उसमें हम लोग सीक्वेंस डायग्राम में इस तरह से देखते हैं कि एक पूरा फंक्शन कोई परफॉर्म हो रहा था, जैसे कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, उसके बाद सिस्टम जो है उसको रिस्पॉन्स कर रहा था। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे स्टेट चार्ट डायग्राम में, स्टेट मशीन में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है उसके बिहेवियर को हम लोग देखते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट चार्ट डायग्राम, या फिर हम लोग ऑब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन को, सोसाइटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मींस के जो कॉम्बिनेशन है कि मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी उसमें हो सकते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे कि उसको हम लोग किस तरह से मॉडल कर रहे हैं। और ये क्या होता है कि ये एक्टिविटी डायग्राम में हम लोग ने देखा था कि एक्टिविटी डायग्राम में जैसे अगर आप लोगों को याद हो, उसमें हम लोगों ने फॉर्किंग वगैरह का, फॉक का एक कॉन्सेप्ट, ज्वाइनिंग का, फॉर्किंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो इसी तरह से ही हम लोग जो है स्टेट मशीन में स्टेट्स का जो है उसके बिहेवियर को देखेंगे कि किस तरह से मतलब स्टेट चार्ट डायग्राम में हम लोग किस तरह से उन कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे कि एक स्टेज पे हम लोग कंप्लीट करेंगे, देन ट्रांजिशन होगी तो नेक्स्ट स्टेज पे हम लोग मूव करेंगे। तो यहाँ पे वो डिफरेंस बता रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट चार्ट डायग्राम एंड द एक्टिविटी डायग्राम। द डिफरेंस इज दैट स्टेट चार्ट डायग्राम में हम लोग सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और एक्टिविटी डायग्राम में हम लोग जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हम लोग जो है उसकी बिहेवियर को हम लोग देख रहे होते हैं, उसको हम लोग मॉडल कर रहे होते हैं, बेसिकली उसको हम लोग डिजाइन कर रहे होते हैं। डायनामिक मॉडल होता है, डायनामिक मॉडल मींस कि इसमें हम लोग जो है वो चेंजिंग्स कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यूएमएल डायग्राम्स में 13 डायग्राम्स देखी थी, बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि बिहेवियर जो डायग्राम्स होती हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वो डायनामिक होती है, उसमें हम लोग चेंजिंग्स वगैरह जो है वो पॉसिबल होती हैं। हम लोग लाइक सपोज के हम लोगों ने डायग्राम क्रिएट की, उसके बाद हमें चेंजिंग करना पड़ जाती है विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर, तो हम लोग उसमें जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, इवेंट ड्रिवन होती है। इवेंट ड्रिवन मीन्स कि जैसे हम लोग कोई इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम लोग ट्रिगर करते हैं। जैसे कोई बटन का फंक्शन हम लोग ने लगाया है, जैसे सेव का फंक्शन है, तो वो क्या है कि जब हम लोग उसको प्रेस करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो जाता है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इवेंट जो है वो इवेंट ड्रिवन है। देन उसके बाद क्या है कि इवेंट ट्रिगर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इवेंट ट्रिगर एक्टिविटीज़, लेट्स सपोज कि जैसे ये माउस है, इसको मैं मूव कर रही हूँ, इसको मैं ट्रिगर कर रही हूँ, तो ये क्या है कि इसका एक्शन क्या होगा कि ये मूव करेगा, तो इन रिटर्न जो है कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। देन उसके बाद क्या है कि एक्शंस को की बात करें कि एक्शंस जो हैं वो एटॉमिक होते हैं। एटॉमिक मीन्स कि उसको आप जो है फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि ये आपको कोई भी जब आप एक्शन परफॉर्म करते हो तो रिटर्न में आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलती है, या फिर क्या होता है कि जो स्टेट है उसमें कोई ना कोई चेंजिंग्स आ जाती हैं। तो ये क्या है कि इवेंट ड्रिवन है। इवेंट ड्रिवन मीन्स कि जब भी आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हो तो उसके रिटर्न में आपको कोई ना कोई वैल्यू रिसीव होती है। मतलब जैसे हम लोग माउस को मूव करें, जैसे सेव के फंक्शन की मैंने आपको एग्जांपल दी, और ये क्या होता है कि एटॉमिक होता है, जिसको हम लोग फर्दर, जिन एक्शंस को हम लोग फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो देन क्या है कि इसमें क्या होता है कि हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होती है, और हम लोग जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है। टू वैराइटीज में वो कह रहे हैं कि स्टेट मशीन डायग्राम्स में टू डायग्राम्स हमारे पास आ जाती है। एक तो आ जाती है एक्टिविटी डायग्राम और दूसरी आ जाती है स्टेट चार्ट डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग देखेंगे स्टेट चार्ट डायग्राम्स को। जस्ट उसका सिंपल इंट्रोडक्शन था कि डेट व्हाट इज़ द स्टेट मशीन, इवेंट ड्रिवन होती है, डायनेमिक मॉडल होता है, और इसमें जो है वो डिकम्पोजिशन हमें बता रहा है एक्टिविटी और स्टेट चार्ट डायग्राम में। देन इसके बाद यहाँ पे ही वो हमें थोड़ा सा इसका बता रहे हैं कि हम लोग इसको ड्रॉ किस तरह से करते हैं स्टेट चार्ट डायग्राम को। जैसे ये हमारे पास स्टेट है, ये हमें नज़र आ रहा है कि ये दिस इज़ द स्टेट, आइडियल की स्टेट है। देन ये यहाँ से हमने एक्टिविटी डायग्राम में भी देखा था कि एक्टिविटी डायग्राम में भी हम लोग जो स्टार्ट करते हैं उसको इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि सर्कल से फील्ड सर्कल होता है, और उसको जो फिनिश करते हैं वो हम लोग किस तरह से करते हैं कि सर्कल इनसाइड अ सर्कल। एक फील्ड सर्कल है, उसको इनसाइड अ सर्कल है, तो ये क्या है कि हमारे पास फाइनल स्टेट है। दिस इज एन इनिशियल स्टेट, और ये हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेट है। तो ये हमारे पास क्या है कि जिस तरह उसमें स्टेट्स होती थी इसी तरह ही इसमें भी स्टेट्स हैं। ये एक स्टेट है, ठीक है, ये ट्रांजिशन हो रही है कि मतलब कोई परफॉर्म करेगा तो देन उस पर कोई स्टेट है, उसको ट्रांजिशन मतलब मूव कर रहा है नेक्स्ट स्टेट में। ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ स्टेट। तो ये हमारे पास क्या है कि नेस्टेड स्टेट है, कि मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट जो है वो निकल रही है। तो ये हमारे पास नेस्टेड स्टेट्स आ जाते हैं, और ये भी वैसे बेसिकली हैं क्या, स्टेट्स हैं। इसमें भी ये क्या है, हमारे पास इनिशियल स्टेट है,
तो ये चीज़ें बताई हुई कि हमारे पास स्टेट चार्ट डायग्राम में बेसिकली क्या 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। जैसे हम लोग ने एक्टिविटी डायग्राम में देखा था, लास्ट क्लास में हम लोग ने जो डायग्राम देखी थी उसमें भी हम लोगों ने देखा था। तो ये हमारे पास क्या है कि दिस इज़ अ स्टेट, ये हमारे पास क्या हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है। और ये हमारे पास क्या है कि ये फाइनल इनिशियल स्टेट है कि हम लोग अपनी स्टेट को स्टार्ट किस तरह से करते हैं। और ये हमारे पास क्या है कि फाइनल स्टेट है कि जब स्टेट जो है वो एंड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि इनिशियल स्टेट है और यहाँ पे ट्रांजिशन हुई है, मतलब टेम्परेचर है, उसने उसका इवेंट कोई ट्रिगर किया है। तो वो कह रहे हैं कि कूलिंग की तरफ जाना है, ये हॉट मतलब उसको गर्म करना है, ठंडा करना है, ये गर्म करना है। तो यहाँ पे ये कूलिंग है। जब कूलिंग में अगर उसने उसको हॉट करना है तो यहाँ पे वो हमें नेक्स्ट स्टेट बता रहा है कि यहाँ पे एक्टिविटी करें, एक्टिविटी कि आपने कौन सी स्टेट एक्टिव करनी है। तो अगर आपने हॉट वाली करनी है, वो वाला टेम्परेचर करना है, या फिर आपने कूल वाला टेम्परेचर करना है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो रही है, ट्रांजिशंस हो रही हैं। ये तो टेम्परेचर पे हो रही है। तो ये टू हॉट, यहाँ पे कोई मतलब स्टेट है उसका टू हॉट, मतलब वो उसका टेम्परेचर जो है हॉट है, लेकिन आपने कूलिंग की तरफ मूव करना है। तो आप ट्रिगर करोगे, उसको प्रेस करोगे, देन आप जो है वो कूलिंग की तरफ मूव कर जाओगे। सिंपल जैसे हम लोग कोई मशीन है, हम लोग कोई मशीन की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई वॉशिंग मशीन अगर हम लोग ले लेते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने किस मतलब किस स्टेट पे उसको रखना है, कितना उस पर टाइम जो है वो आपने लगाना है, वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसी तरह से जो ये है कि हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स होते हैं और इन इवेंट्स को देख के हम लोग जो है अपने अकॉर्डिंग उसको जो है नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टेट चार्ट डायग्राम्स की बात कर रहे हैं कि स्टेट चार्ट डायग्राम है क्या, इसको हम लोग स्टेट चार्ट डायग्राम्स को हम लोग स्टेट डायग्राम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा डायनामिक एस्पेक्ट होता है सिस्टम का, मीन्स कि जिसमें हम लोग चेंजिंग्स कर सकते हैं, उसकी हम लोग उसको हम लोग मॉडल कर रहे होते हैं। होता क्या है कि हमारे पास फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है कि हम लोग स्टेट टू स्टेट जो है वो मूव कर रहे होते हैं फॉर द पर्टिकुलर क्लास। जैसे यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि हम लोग जो है वो स्टेट टू स्टेट जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ्रॉम पर्टिकुलर क्लास। तो ये क्या है कि हमारे पास एक फ्लो होता है कि हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। देन उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जैसे हम लोग ने देखा था कि स्टेट चार्ट डायग्राम एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग करते हैं, मतलब वो ओवरऑल सिस्टम के लिए नहीं होती। तो ये क्या है कि हर जो क्लास डायग्राम है, हर क्लास के लिए एक अलग से स्टेट चार्ट डायग्राम बनाते हैं। जैसे हम लोग ने प्रोडक्ट्स की कोई क्लास है, उसके हम लोग अलग से स्टेट चार्ट डायग्राम बनाएंगे। एडमिन की क्लास है, उसकी हम लोग अलग से स्टेट चार्ट डायग्राम बनाएंगे। तो हर क्लास की जो है एक अलग से जो है वो हमारे पास स्टेट चार्ट डायग्राम होती है। तो हम लोग जो है प्रैक्टिस मतलब हम लोग नॉर्मली जो स्टेट चार्ट डायग्राम बनाते हैं सिर्फ उन क्लासेस की बनाते हैं जिनको आपको लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स है, इसको हमें मॉडल करने की ज़रूरत है। देन हम लोग उसकी जो है वो मॉडलिंग कर लेते हैं और उसकी हम लोग जो है वो स्टेट चार्ट डायग्राम बनाते हैं। और स्टेट चार्ट डायग्राम को हम लोग क्लासेस के दरमियान शेयर नहीं करते, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हर क्लास की एक इंडिविजुअल स्टेट चार्ट डायग्राम है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग जो है वो क्लासेस में उसको शेयर नहीं कर रहे होते। तो बेसिकली सिंपल क्या है कि स्टेट चार्ट डायग्राम हम लोग एक तो पॉइंट हमें ये पता चल गया कि फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है फ्रॉम द स्टेट्स टू स्टेट। और दूसरी बात क्या है कि हर क्लास डायग्राम की मतलब हर क्लास की जो है वो एक अलग से अपनी स्टेट चार्ट डायग्राम होती है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने हर क्लास की स्टेट चार्ट डायग्राम बनानी है। ये यूजुअली वैसे हम लोग बनाते नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन भी आप लोग करोगे तो उसमें भी आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग देखोगे कि ज़रूरत है या नहीं है। तो स्टेट चार्ट डायग्राम जो है वो अगर हमें लगता है कि इस क्लास की बननी चाहिए, देन हम लोग बनाते हैं कि मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये हम लोग कस्टमर को नहीं समझा पा रहे, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट है, देन आप उसकी तरफ मूव करते हो। अदरवाइज जो है वो स्टेट चार्ट डायग्राम हम लोग नहीं बनाते और इनको हम लोग क्लासेस के दरमियान जो है वो शेयर भी नहीं करते। देन यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एक्टिविटी डायग्राम को और स्टेट चार्ट डायग्राम में फिर से अगेन डिफरेंस हमें बता रहे हैं कि दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिविटी डायग्राम एंड द स्टेट चार्ट डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम में हम लोग ने देखा था कि क्या होता है कि हम लोग फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द एक्टिविटी टू एक्टिविटी कर रहे होते हैं। और इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्टेट्स होती हैं मतलब इवेंट्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रॉम द इवेंट्स टू इवेंट्स। सिंपल एक्टिविटी से एक्टिविटी याद रखना है कि एक्टिविटी टू एक्टिविटी हम लोग जो है वो फ्लो ऑफ कंट्रोल उसको मॉडल करते हैं। और स्टेट चार्ट में क्या होता है कि हम लोग जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो इवेंट्स टू इवेंट्स करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि स्टेट्स टू स्टेट करते हैं।
और स्टेट चार्ट डायग्राम बेसिकली क्या होती है, ये हमें बताती है कि किस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिएक्ट करेंगे टू द एक्सटर्नल इवेंट्स और कंडीशंस। जैसे हम लोग कोई गेम ओपन कर लेते हैं, कोई फेसबुक ओपन कर लेते हैं या व्हाट्सएप की अगर आप एग्जांपल ले लो, तो क्या है कि आप स्टेटस पे हो, स्टेटस से आप चैट पे क्लिक करते हो तो आप किस पे मूव कर जाओगे, चैट पे मूव कर जाओगे। लेकिन आपने जो स्टेटस वाली क्लास है उसका अलग से स्टेट चार्ट डायग्राम बनाओगे, जो क्लास आप बनाओगे जैसे चैट्स की है तो उसकी एक अलग से स्टेट चार्ट डायग्राम बनाओगे। जो पीछे वो बात कर रहा था कि हर क्लास की हम लोग अलग से जो है वो स्टेट चार्ट डायग्राम बनाते हैं, तो क्लास की कॉल्स की सॉरी आप एक अलग से स्टेट चार्ट डायग्राम बनाओगे। तो इसी तरह से क्या है कि हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिएक्ट करेंगे टू द एक्सटर्नल इवेंट्स आर द कंडीशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ टाइम। देन उसमें बता रहे जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी हर चीज़ को सेपरेटली एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज स्टेट एंड व्हाट इज ट्रांजिशन। सिंपल क्या होता है कि स्टेट हमारे पास कोई कंडीशन होती है, कोई सिचुएशन होती है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो कि हम लोगों ने सेटिस्फाई करनी होती है। मतलब जो भी उस पर कंडीशन लगी हुई है वो आपने सेटिस्फाई करनी है। कि लेट्स सपोज हम लोग एटीएम की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने एटीएम की मशीन पे आपने इंसर्ट किया कार्ड, देन आप एंटर करते हो पिन, तो वहाँ पे कंडीशन लगी हुई है कि अगर तो इसकी पिन ये करेक्टली एंटर करता है देन आप जो है उसको नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स पे लेके जाओगे कि फर्दर आपको अमाउंट शो कर देगा। अदरवाइज वो आपका जो कार्ड है वो उसका मतलब या फिर आपको मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि इनकरेक्ट जो है वो पिन है। एंड देन जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती देन आपको तब तक जो है वो नेक्स्ट एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेगा, वो उसके लिए वेट करता रहेगा जब तक आप उसको करेक्टली एंटर नहीं करोगे। देन उसके बाद आ जाती है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन बेसिकली क्या होती है, ट्रांजिशन ये जो हमारे पास रिलेशन को डिस्कस कर रहा है कि रिलेशन कि यहाँ से एक स्टेट से जो दूसरे स्टेट की तरफ जो मूव करें वो हम लोग थ्रू ट्रांजिशन कर रहे होते हैं। तो ये क्या है कि एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ जो है वो रिलेशन शो कर रहा है कि मतलब जब हम लोग इस पे प्रेस करेंगे तो इसने इस पे मूव कर जाना है। तो बेसिकली दिस एरो जो है ये हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रांजिशन टू मूव फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिशन। ये क्या होता है कि रिलेशनशिप होता है बिटवीन द टू स्टेट्स जो ऑब्जेक्ट्स को इंडिकेट कर रहे होते हैं कि जब हम लोग लेट्स सपोज के फर्स्ट स्टेट पे कोई एक्शन परफॉर्म करेगा देन जो है वो सेकंड स्टेट में जो है वो मूव कर जाएगा। तो ट्रांजिशन बेसिकली क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स के वन एक स्टेट पे जब हम लोगों ने क्लिक किया तो वो क्या करेगा दूसरी स्टेट की तरफ जो है वो मूव कर जाएगा। देन उसके बाद इवेंट की बात करें, इवेंट भी वही होता है जैसे हम लोग कोई स्टेट होती है कि बेसिकली दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट अकरेंस एंड इसका कोई लोकेशन होती है, टाइम होता है या स्पेस होता है। जैसे हमारे पास स्टेट है वैसे ही हमारे पास कोई इवेंट होता है। और एक्टिविटी क्या होती है, जैसे हम लोग ने स्टेट्स को देखा था कि वो फर्दर हम लोग उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन एक्टिविटी क्या है कि इसको हम लोग फर्दर जो है वो डिकम्पोज कर सकते हैं। मतलब नॉन एटॉमिक होती है तो नॉन एटॉमिक एग्जीक्यूशन मींस कि हम लोग जो है इसको फर्दर अगर डिकम्पोज करना चाहे, जैसे हम लोगों ने ज्वाइनिंग और फॉर्किंग का कॉन्सेप्ट देखा था उसमें हम लोग फर्दर उसको डिकम्पोज कर रहे थे। तो एक्टिविटी में तो हम लोग ये कर सकते हैं लेकिन हम लोग किसी एक्शन में ये जो है वो नहीं कर सकते। यहाँ पे वो बात करें कि एक्शन जो है वो हमारे पास एटॉमिक होता है कि मतलब सिंगल एक स्टेट होती है, सिंगल स्टेट मशीन, जिसमें जब भी हम लोग कोई चेंज होगी स्टेट तो उसकी हमें जो है वो वैल्यू कोई ना कोई जो है वो उसको रिटर्न कर देगा। तो सिंपल एक्टिविटी और एक्शन में डिफरेंस क्या है कि ये हमारे पास नॉन एटॉमिक होती है जिसको हम लोग फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं, और ये हमारे पास जो है वो एटॉमिक है कि मतलब सिंगल एक्शन आप जो है उसमें कोई भी एक्शन जो है वो सिंगल आपको जो एक्शन आप परफॉर्म करोगे ऑब्वियसली आपको वैल्यू भी तो वही जो है वो रिटर्न करेगा। तो वो ये इसमें जो है वो बात कर रहे हैं। देन इसके बाद हमारे पास बात कर रहे हैं कि स्टेट्स क्या होती है। स्टेट्स वही कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है जो सेटिस्फाई करनी होती है कोई भी एक्टिविटी या परफॉर्म करने के लिए। एंड देन जो है वो वेट कर रहा होता है किसी ना किसी इवेंट के लिए। मीन्स के है क्या कि कोई ना कोई इसने इवेंट जनरेट करना होता है, कोई ना कोई इवेंट परफॉर्म करना होता है। जब भी आप किसी स्टेज पे जाते हो तो वो वेट कर रहा होता है कि फॉर सम अनदर इवेंट कि जो आप परफॉर्म करो। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, मतलब लाइक आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है और आपको बोला जाता है कि इसमें से स्टेट्स को फाइंड आउट करें, तो आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे कि स्टेट्स क्या हैं। कोई नेम हो सकता है जैसे स्टेटस है, कॉज है, इस तरह से कोई भी नेम। कोई एंट्री हो सकती है जिसका आप एग्जिट भी कर सकते हो और एंटर भी हो सकते हो।
कोई ट्रांजिशन हो सकती है, एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, सब स्टेट्स हो सकती हैं, वो सीक्वेंशियल भी हो सकती है, मतलब एक सीक्वेंस वाइज भी चल सकती है और एक रैंडमली भी चल सकती है। और डेफर्ड इवेंट्स भी हो सकते हैं कि मतलब आप एक इवेंट से दूसरे इवेंट्स की तरफ जो है उसको आप जो है वो अपना काम, मतलब एक इवेंट जो कर सकता है, एक स्टेट जो कर सकती है, लेकिन वो अपना काम भी उसको लगता है कि ये कोई और भी परफॉर्म कर सकता है, तो वो आप वो भी कर सकते हो कि मतलब ट्रांसफर कर सकते हो अपना काम, या आप ट्रांसफर, जैसे हम लोगों ने पीछे यहाँ पे देखा कि कंपोजिट्स इवेंट्स थे, मतलब इस तरह से दिस इज द डेफर्ड, यू कैन से कि ये डेफर्ड भी है और नेस्टेड स्टेट भी है। तो हमारे पास स्टेट्स में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे नेम आ जाता है, एंट्री आ जाती है, एग्जिट एक्शन या इंटरनल ट्रांजिशंस के, मतलब एक अंदर ही वो जो है नेस्टेड इवेंट है तो वो मूव कर रहा है फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर। एक्टिविटीज आ जाती हैं, सब स्टेट्स आ जाती हैं और डेफर्ड इवेंट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि स्पेशल कैटेगरीज होती हैं स्टेट्स की, मतलब 2 काइंड ऑफ स्टेट्स होती हैं, ये हम लोगों ने एक्टिविटी में भी देखा था। एक होती है इनिशियल और एक होती है फाइनल। इनिशियल मीन्स के वेरी फर्स्ट स्टेट, और यू कैन से कि स्टार्टिंग स्टेट, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी डायग्राम को, तो वो हमारे पास क्या है कि इनिशियल स्टेट आ जाती है फॉर द स्टेट मशीन डायग्राम। और फाइनल स्टेट्स क्या होती है कि जब आपने अपनी डायग्राम को कंप्लीट कर लिया, आपने सेट ऑफ इवेंट्स कंप्लीट कर लिए, सेट ऑफ स्टेट्स कंप्लीट कर लिए, तो देन आप उसको इंडिकेट कर देते हो कि दिस इज द फाइनल स्टेट, कि जब उसको वो कंप्लीट कर लेता है। तो जो रियल टाइम स्टेट्स मशीन है, मतलब वो कह रहे हैं कि जो रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं उसमें जो है वो फाइनल स्टेट नहीं होती, क्योंकि वो हमारा सिस्टम जो है वो चलता रहता है। और इसमें क्या है कि कोई इनिशियल या जो फाइनल स्टेज है वो कोई पार्ट उसमें नहीं आता, मतलब उसमें जो फर्दर आप उसको जो है वो नहीं डिकम्पोज कर रहे होते। तो ये हमें 2 स्टेट्स बता रहे हैं कि इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट। इनिशियल क्या है कि वेरी स्टार्टिंग स्टेट, और फाइनल स्टेट क्या है कि जब आप सेट ऑफ इवेंट्स हैं आपने उनको कंप्लीट कर लिया, तो देन आप एक फाइनल स्टेज से उसको इंडिकेट कर रहे हो। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये जैसे अब हमें शो कर रहा है कि किस तरह से आप जो है स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो विथ राउंडेड कॉर्नर। आपने किस तरह से स्टेट को आपने किस तरह से बनाना है, रेक्टेंगल विद राउंडेड कॉर्नर। मतलब ये क्या है, रेक्टेंगल तो है लेकिन कॉर्नर्स इसके क्या है, वो राउंडेड कॉर्नर है, ठीक है। दिस इज द इनिशियल स्टेट, कि आइडियल स्टेट पे उसका नेम है, दिस इज द नेम ऑफ द स्टेट। इनिशियल स्टेट वो क्या कह रहा है कि कोई एक्शन परफॉर्म होगा तो की पास होगी रनिंग की तरफ, और ये भी क्या है कि दिस इज द नेम ऑफ द स्टेट, ये भी कोई नेम है स्टेट का। तो जब वो रन हो जाएगा देन वो परफॉर्म कर लेगा, तो किसकी तरफ चला जाएगा, मूव किसकी तरफ चला जाएगा, आइडियल स्टेट की तरफ चल जाएगा, मतलब अपना उसने फिनिश कर लिया है। तो यहाँ पे सिस्टम जब शट डाउन करोगे तो वो क्या है, फाइनल से। जैसे आप सिंपल एक लैपटॉप की एग्जांपल ले लें, जब आपने लैपटॉप को ऑन किया, पावर ऑन का बटन ऑन किया, तो वो क्या थी, इनिशियल स्टेट थी। जब आपने अपने सारे सेट ऑफ, मतलब आपने सारे काम खत्म कर लिए, देन आप उसको शट डाउन करते हो, तो वो किसकी तरफ चला जाएगा, फाइनल स्टेट की तरफ चला जाएगा। देन यहाँ पे वो बात कर रहे हैं ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पीछे भी देखा, रिलेशनशिप होता है बिटवीन द 2 स्टेट्स। फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है कि मतलब एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट की तरफ मूव कर रहे हो थ्रू स्टेट चार्ट डायग्राम। इसमें हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं कि मतलब ट्रांजिशन किस तरह से आप होती है, किसकी बेस पे होती है। 5 पार्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रही है, सोर्स स्टेट। सोर्स स्टेट कौन सी, ये कौन सी स्टेट होती है, ये करंट स्टेट होती है बिफोर द ट्रांजिशन 5, मतलब जिस स्टेट में अभी इवेंट है, अभी ट्रांजिशन भी, मतलब वो अभी नेक्स्ट मूव नहीं किया, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स स्टेट। इवेंट स्टेट हमारे पास क्या होती है कि जब कोई ट्रांजिशन होने लगती है, इवेंट ट्रिगर करते हो, मतलब आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हो, तो उसको बोलते हैं इवेंट ट्रिगर। और उसके बाद आ जाती है गॉड कंडीशन। गॉड कंडीशन बेसिकली क्या होती है कि जो आप जब ट्रांजिशन होनी होती है, मतलब एक स्टेट से नेक्स्ट स्टेट की तरफ मूव करना है, तो उसने सबसे पहले पूरा होना है, उस कंडीशन ने यस होना है, देन उसे नेक्स्ट मूव करना है, जैसे मैंने आपको एटीएम की एग्जांपल दी। और एक्शन बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास एक्शन जो होता है एटॉमिक होता है, जिसको हम लोग फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते। और टारगेट स्टेट क्या होती है कि जो आपने, टारगेट स्टेट वो होती है जो आपने पूरी करनी होती है। लाइक जब आपकी ट्रांजिशन हो गई है, तो वो लाइक आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मूव किए हो, तो जो दूसरी स्टेट की तरफ आपने मूव किया, तो वो आपकी क्या होगी, टारगेट स्टेट होगी। मतलब एक न्यू स्टेट जनरेट हो गई, तो वो उस स्टेट को बोल रहा है कि टारगेट स्टेट है जो आपने कंप्लीट करनी है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है कि ट्रांजिशन का बताया कि ट्रांजिशन बेसिकली होती क्या है, रिलेशन होता है बिटवीन द 2 स्टेट्स, कंट्रोल होता है आप फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जिसको आप शो करते हो तो स्टेट चार्ट डायग्राम।
और इसमें हमारे पास 5 पार्ट्स आ जाते हैं, सोर्स, इवेंट और गार्ड कंडीशन, मीन्स के जो आपने कंप्लीट करनी है, एक्शन और टारगेट स्टेट। अब यहाँ पे उसको जो है वो इन द फॉर्म ऑफ द डायग्राम उसको शो कर रहा है, आपको बता रहा है कि मतलब क्या है, ये होता क्या है। ये हमारे पास क्या है, आइडियल स्टेट है। और यहाँ पे आप जो है वो सेल्फ ट्रांजिशन भी कर सकते हो, मतलब आप सेल्फ उसके ऊपर जो है वो क्लिक कर रहे हो, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है कि इवेंट ट्रिगर हुआ है, तो किसकी तरफ चला गया है, सर्चिंग की तरफ चला गया है। सर्चिंग से वो किसकी तरफ चला गया है, यहाँ पे वो हुई ट्रांजिशन हुई, तो वो एंगेज हुआ, सिस्टम आपका एंगेज हुआ। सिस्टम जो है वो उसको ट्रैक करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो उसको ट्रैक कर रहा है कि मतलब उसको चेक कर रहा है, उसको ऑडिट कर रहा है। एंड देन यहाँ पे ये हमारे पास क्या है कि मतलब अगर तो वो यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहा है कि अब यहाँ पे वो गार्ड कंडीशन लगा रहा है कि मतलब अगर तो उसने उस कंडीशन को फुलफिल कर लिया तो वो ट्रैकिंग की तरफ चला जाएगा, देन एंगेजिंग की तरफ, और देन वो जो है उसको फाइनल स्टेट होगी। लेकिन अगर वो देखता है कि मतलब वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, पहले सर्च करेगा, फिर एंगेज करेगा, एंड देन फिर वो ट्रैक की तरफ आएगा। क्योंकि अगर लेट्स सपोज कि यहाँ से आइडियल, बेसिकली ये हो क्या रहा है कि ये सीक्वेंस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जब गॉड कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई, मतलब उसने उसको यस नहीं किया, तो देन वो इसकी तरफ मूव करेगा। जब सर्च करेगा, सर्च कर लेगा, तो क्या है, यहाँ पे क्या है कि वो एंगेज की तरफ होगा, क्योंकि डायरेक्ट तो इधर नहीं आ सकता, वो एंगेजिंग की तरफ मूव करेगा, देन ट्रैकिंग होगी, एंड देन जो है अगेन एंगेज करेगा, और देन यहाँ पे फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने देखी थी सोर्स स्टेट। सोर्स स्टेट कौन सी है, दिस इज अ सोर्स स्टेट। ये आइडियल पे क्या है, सोर्स स्टेट है। फिर हम लोग ने देखा था इवेंट ट्रिगर हुआ है, ये हमारे पास क्या है, ये इवेंट ट्रिगर हो रहा है कि मतलब आपका कोई जो है वो इवेंट उसको आपने परफॉर्म किया, तो ये क्या है हमारे पास बेसिकली इवेंट ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग ने देखी थी गॉड कंडीशन। ये हमारे पास क्या है, गॉड कंडीशन, कि मतलब जब तक उसने ओके नहीं करना, उसे नेक्स्ट जो है उसको मूव नहीं करना। तो नेक्स्ट हम लोग ने देखा था कोई भी एक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो ये एक्शन जो है वो हमारे पास क्या है कि ये एक्शन जब हम लोग कोई गॉड कंडीशन कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट एक्शन की तरफ मूव करेगा, और फिर वो जो है इधर आ जाएगा। तो ये क्या थी, टारगेट स्टेट। टारगेट स्टेट मीन्स कि एक स्टेट से न्यू स्टेट की तरफ जो मूव किया और इसको अब इसने कंप्लीट करना है, तो ये हमारे पास क्या है, टारगेट स्टेट है। देन उसी तरह से इसको एक और डायग्राम जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी एग्जांपल ले रहा है, उसको शो कर रहा है कि मतलब कोई भी सिनेरियो लेके ये आइडियल है, और देन जो है मतलब ये कोई भी उसने ली है, सेंड कर रहा है फैक्स को, तो ये क्या है, ट्रांसमिट की तरफ मूव कर गया है। देन यहाँ से जो है ये हमारे पास कंपोजिट स्टेट्स बता रहा है कि जैसे हम लोग ने नेस्टेड स्टेट्स देखी थी, पहले उसको वो बना रहा है कि ये क्या है, कनेक्टेड करेगा, देन कोई प्रोसेसिंग होगी, मतलब प्रोसेस करेगा, फिर वो जो है वो क्लीनिंग की तरफ मूव करेगा। तो ये क्या है हमारे पास, ये क्लीनिंग है। और ये यहाँ पे हमें एक्शन शो कर रहा है कि ये हमारे पास एक्शन है, जैसे एंट्री है या पिकअप करेगा, या फिर एग्जिट कर रहा है तो उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। देन यहाँ से ये जब सारा ये प्रोसीजर कंप्लीट करेगा तो फिर किसकी तरफ जाएगा, आईजीएल की तरफ, एंड देन जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है कि एक सिनेरियो लेके जैसे उसने वैसे ही इसको जो है वो शो कर रहा है कि स्टेट चार्ट डायग्राम है क्या। देन यहाँ पे जो है वो स्टेट चार्ट डायग्राम, अब यहाँ पे एक प्रॉपर सिनेरियो लेके ना उसको एक्सप्लेन कर रहा है स्टेट चार्ट डायग्राम पे। ये रैंडमली कोई वो एग्जांपल ली हुई है कि शो कर रहा है कि बेसिकली इसमें यहाँ पे वो सारे कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं कि ये इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट कौन सी होती है, और ये मतलब ये नेस्टेड लूप है, ये कंपोजिट स्टेट्स आ रही है इसमें, और ये हमारे पास क्या हो रही है, ट्रांजिशंस हो रही हैं। तो यहाँ पे वो स्टेट चार्ट डायग्राम को बता रहा है कि कोई भी एक बैंकिंग सिस्टम है, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, तो आप लॉगिन करोगे तो उसमें हमारे पास डिफरेंट आ जाती है कि आप वैलिड है, तो पर्सनल आईडी नंबर आप दे रहे हो, देन जो है वो सबमिट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को फॉर द वैलिडेशन, कि वो चेक करेगा इज इट करेक्ट और नॉट। तो उसको वो शो कर रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है कि ये यहाँ से जो है ये फाइनल स्टेट है, सॉरी इनिशियल स्टेट है, यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जाएगा ऑनलाइन सिस्टम पे, तो वहां जाके उसने प्रेस करनी है की, तो वो बोलेगा कि वो अपनी एंटर करे पिन, जब वो पिन को एंटर करेगा तो वो उसको वैलिडेट करेगा। जब वैलिडेशन करेगा तो अगर उसको लगा कि नहीं ये जो है रिजेक्ट हो गया है, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं कर रहा, गॉड कंडीशन ट्रू नहीं कर रहा, तो उसको रिजेक्ट कर देगा, एंड देन जो है वापस आप दोबारा से उस सारी जो है उस इन एक्शंस को परफॉर्म करोगे। लेकिन अगर उसने वैलिडेट कर दिया तो क्या है कि आपकी जो है वो ट्रांजेक्शन हो जाएगी, ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर देगा, एंड देन ये जो है ये क्या हो जाएगी,
ये हमारे पास जो है वो फाइनल स्टेट हो जाएगी। मतलब जब रिजेक्ट होता है तो देन हमें दोबारा से सारा कुछ करना पड़ता है, तो देन वो जो है फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर जाएगा, कैंसिल कर देगा या क्विट कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब वो रिजेक्ट कर रहा है, मतलब सॉरी ये वैलिडेट किया और करेक्ट हो गई, गॉड कंडीशन जो है वो करेक्ट हो गई, उसने एक्शन परफॉर्म कर दिया, तो क्या करेगा वो ट्रांजैक्शन को स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है कि आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन कर रहे हो, वहाँ जाओगे, आपने एंटर करना है पिन को, पिन एंटर करोगे, उसको सबमिट कराओगे, देन जो है वो वैलिडेशन होगी। अगर तो रिजेक्ट हो गया देन अदरवाइज वो क्विट कर देगा, कैंसिल कर देगा, एंड देन जो है वो आप किसकी तरफ मूव कर जाओगे, फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर जाओगे। तो बेसिकली ये जो एट द एंड था वो स्टेट चार्ट डायग्राम को उसने विद द सिनेरियो जो है वो हमें यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दी है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या थी, स्टेट चार्ट डायग्राम्स थी। इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट था स्टेट्स का। आपको स्टेट्स का मतलब पता हो कि सेट ऑफ स्टेट्स और ये इवेंट्स वगैरह एक्शंस वगैरह जो है वो क्या है। तो ये बस आज इतना ही, और इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें आपको। नो मैम। समझ आ गई है? यस मैम। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 8 था, उसमें जस्ट इतना ही था कि स्टेट चार्ट डायग्राम और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब देनी है असाइनमेंट, और अब एक वीक में ना एक क्लास काफ़ी है मेरी, वो फिर आई थिंक हो जाएगा, 3 4 5 रह गया, वो जब फिर हम लोग ने करना हुआ ना क्लास तो मैं आपको बता दिया करूँगी। ठीक है, ओके मैम। जी। मैं आपको बता देती हूँ आप लोगों ने जो असाइनमेंट करनी है। चलिए इस वीक अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ट्यूसडे, वेडनेसडे है कल। असाइनमेंट मैं आपको बता देती हूँ अभी, बहुत ही आसान होगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आप लोगों को बुक से भी ये डाटा मिल जाएगा और नेट से भी अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप जो है वो कहाँ से कर रहे हो। मुझे ना बताते जाओ मैं नेम, और मैं आपको ना ग्रुप में सेंड कर देती हूँ विद ग्रुप्स की फॉर्म में ना, कि 1.2 बच्चा, फिर 2 बच्चे करेंगे वो, फिर आप खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना कि कौन सा टॉपिक किसने करना है और कौन सा टॉपिक किसने करना है। ठीक है, एक पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 टॉपिक आ जाएंगे या 3 टॉपिक आ जाएंगे, और उसमें आपने करना क्या है, उस डिज़ाइन पैटर्न को एक्सप्लेन करना है कि उस डिज़ाइन पैटर्न में हो क्या रहा है। और जैसे हम लोग ने ये डायग्राम देखी है ना, इसी तरह बिल्कुल आपने उसको जो है वो शो मतलब एक्सप्लेन करना है या फिर उसको ड्रॉ करना है। ठीक है मैम कितने पॉइंट रह गए आउटलाइन के? 9 10 11 12 13 14 6 रह गए हैं। 8 हम लोग कर चुके हैं, मतलब 60% 60-65% हमारा कोर्स हो चुका हुआ है। वो भी इसी तरह से ये कि मतलब 2-2 लेक्चर्स लेके तो वो कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्या हुआ है? नहीं, वैसे कुछ। अच्छा, हाँ ये आपको एज यू पीपल सेड कि जब रमज़ान स्टार्ट होगा तो हम तब असाइनमेंट करेंगे, तो मैं आपको असाइनमेंट्स असाइन कर देती हूँ ग्रुप में ही, बल्कि ना पॉइंट तो 8 हमने ऐसे मीटिंग में डिस्कस करनी है? थोड़ा बहुत आप डिस्कस किया करोगे, साथ में मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, यस मैम। पॉइंट 8 मुझे फारा नेम बताना। ग्रुप्स कितने बच्चे हो टोटल? मैम 10। 10 हो ना? हाँ बताओ, पॉइंट 8 कौन कौन करेगा, एक ग्रुप्स के नेम बताते रहो मुझे। मैम वो हम आपको ग्रुप में सेंड कर देते हैं, तो फिर आप ना वो ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें पॉइंट्स बता दीजिए। चलें ठीक है, सही है। ठीक है, आप यस। लोगों ने ये असाइनमेंट करनी है और टिल मुझे ये असाइनमेंट आप लोगों ने संडे तक करके दे देनी है। ठीक है, ये संडे, कमिंग संडे, तो काफ़ी डेज हैं। आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 5 दिन हैं आपके पास। तो आप मुझे संडे को किसी भी टाइम आपने वो असाइनमेंट सेंड करनी है और ग्रुप में ही सेंड करनी है। वो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे दूंगी और वो आपने कैसे करनी है। तो नेक्स्ट क्लास से फिर ये होगा कि थोड़ा बहुत आप बताया करो के साथ कि आपने किस तरह से असाइनमेंट किया और क्या समझ आया है, और मैं तो वैसे एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो वो मैं भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आप थोड़ा बहुत आप भी करोगे ओके जितना मैम। आपसे हुआ। ठीक है, ये एक रिलैक्सेशन है आपके लिए। ठीक है, तो
ये Yes, था आज ma'am. का लेक्चर, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी क्लास में, सॉरी ग्रुप में बल्कि भी कर देती मुझे। और ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास का आपको बताऊंगी। चलिए आप लोग ना ऐसा करो, इस संडे तक करो असाइनमेंट, और नेक्स्ट फिर हम लोग क्लास करेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है? यस मैम। ऐसे मैम मैं आप ग्रुप क्लास के नेम सेंड कर देती हूँ आपको। हाँ, मुझे क्लास के नेम जो है ना वो सेंड कर दें, ताकि फिर यस मैम। यस, तो मैं आपको असाइन कर दूंगी। ये हो गया, ये मैंने आज का लेक्चर आपको सेंड कर दिया। दिस इज पॉइंट नंबर 8, ठीक है? चलिए सही है, आप लोग करो अपने अपने काम। ये बस आज का इतना ही था। नेक्स्ट फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, और संडे तक आप लोग असाइनमेंट्स करो अपनी कंप्लीट। ओके मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।